TGT बेस्ड मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 65। टॉपिक चला है एरिया बाउंडेड ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये y इक्वल टू cos x है, यानी कोई कर्व दे रखी y इक्वल टू cos x एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई पे फाइंड करना है। ठीक है, तो y इक्वल टू अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा एरिया लिमिट पॉइंट 0 टू पाई बाई डी एक्स। ठीक है, 0 टू पाई बाई डी एक्स, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी और बाई की वैल्यू पुट करने पे इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 टू पाई बाई का मान है cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x लिमिट पॉइंट 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा sin पाई माइनस sin 0। ठीक है, sin पाई 0 होता है, तो अब इस तरह से जो आंसर है हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो आंसर तो इसका 0 नहीं आना चाहिए, है ना, और आंसर आ रहा है 1। साइन 0 0 होता है और साइन 180 cos 180 माइनस 1 होता है, साइन 180 भी 0 ही होता है। अगर इसको 0 टू पाई बाई 2 में कन्वर्टिंग कर लेते हैं, 2 बाहर लेंगे, पाई बाई 2 लेंगे, साइन पाई बाई 2 1 होता है और साइन 0 0 होता है। ठीक है, तब आ जाएगा ओके 0 टू पाई बाई 2। डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगा दिया है, प्रॉपर्टी लगाने से क्योंकि एरिया जो है 0 नहीं होता है, अब बेटर हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, साइन 0 0 एंड 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी लगता है 0 आए, 0 जो है एरिया नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वन आर्क ऑफ साइन ax एंड x एक्सेस के साथ। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड वन आर्क ऑफ साइन ax एंड x एक्सेस इज होता है 2/a स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही अगर द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड y वन आर्क ऑफ cos ax एंड x एक्सेस इज, इसका भी होगा 2/a स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर साइन ax का है x एक्स के साथ तो भी 2/a स्क्वायर यूनिट होता है, एंड cos ax का हो है x एक्स के सापेक्ष तो भी 2/a स्क्वायर यूनिट होता है। बहुत तो अब इस पॉइंट पे ये फॉर्मूला टाइप है और इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वन आर्क ऑफ cos x इज cos x एंड x एक्सेस
कोस एक्स है तो ए का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और आगे अगर साइन का है यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम दे देते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई 1 arc of sin x and x axis is 2/1, ठीक है, इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड y 1 arc of cos 2x and x axis is 2/a था, a की जगह 2 है, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं cos 2x की जगह sin 2x का। द एरिया, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं। रीजन sin 2x y 1 arc of sin 2x and x axis is 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, sin 3x से तो 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर और भी क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो ये तो था वो क्वेश्चन, मैंने छोटा सा पकड़ के क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन था और उसको कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है, और जो सॉल्यूशन करना है वो तो ज़रूरी है जो लॉन्ग है, क्योंकि ये जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाता है और जल्दी जो है पेपर में स्पीड पकड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड y इक्वल टू 10x है एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4। ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4 में, तो इसका एरिया फाइंड करना। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/4 y dx, 0 टू π/4 y का मान है 10x। 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log sec x एंड वैल्यू 0 टू π/4। तो ये हो जाएगा log sec π/4 माइनस का log sec 0, log cos π/4 बराबर √2 होता है, sec π/4 हो जाएगा √2 एंड log sec 0 cos 0 1 sec 0 1 log 1 0 हो जाएगा 2 की पावर 1/2 माइनस ये होगा 1/2 log 2। ठीक है, इतने आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The area of the region bounded y इक्वल टू है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सेस। ठीक है, इतना और एक्स एक्सेस के बीच क्या होगा, तो क्या करते हैं एट एक्स एक्सेस पे y इक्वल टू 0 होगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x को मिलेंगे 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 4। अब लेना है एरिया, लिमिट पॉइंट 0 टू 4, ये होगा y dx, 0 टू 4 y का होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 इंटीग्रेशन 0 टू 4 x dx माइनस 0 टू 4 एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट पॉइंट 0 टू 4
माइनस का x³/3 लिमिट पॉइंट 0 to 4, 4/2 x² लिमिट पॉइंट 0 to 4 माइनस का 1/3 x³ लिमिट पॉइंट 0 to 4, ये होगा 2, 4 का स्क्वायर माइनस 0, 1/3 4 का क्यूब माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 16 माइनस 64/3, 32 माइनस 64/3, 3 लघुत्तम 96 माइनस 64, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा 96 माइनस 64/3 इतने स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू x माइनस का x² बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 s, ये फाइंड करना। तो एरिया हो जाएगा लिमिट पॉइंट 0 to 1 y/dx। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे y का मान x माइनस का x² dx इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 x² dx x² 2 लिमिट पॉइंट 0 to 1 माइनस का x³ 3 लिमिट पॉइंट 0 to 1, तो होगा 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस 0, 1/3, 1 का क्यूब माइनस 0, 1/2 माइनस का 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 - 2, 1/3 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/6 स्क्वायर यूनिट।